ज़िंदगी में एग्ज़ाम्स कभी भी हमें रोकने के लिए नहीं आते, वो तो बल्कि हमेशा हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। जैसे स्कूल में अगली क्लास में जाने के लिए पेपर देने ज़रूरी होते हैं, वैसे ही ज़िंदगी में भी एग्ज़ाम्स को क्लियर करके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। एक दिन मैं पार्क में बैठी थी। चारों तरफ लोग थे, हर उम्र के चेहरे थे वहाँ पर। अलग अलग तरह का बोझ सबके चेहरों पे मुझे साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ी दूर एक युवा बैठा था, फ़ोन हाथ में था, आंखें स्क्रीन पर थी। दिल में कन्फ्यूजन था और मन भविष्य में भटक रहा था। करियर की दौड़, रिश्तों का प्रेशर और कंपैरिजन का बोझ। उसे लग रहा था सब आगे निकल गए, मैं वहीं का वहीं हूँ। पर सच ये था, ये उसका कन्फ्यूजन, कंपैरिजन, डायरेक्शन का टेस्ट था। यूनिवर्स उससे पूछ रहा था, क्या तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार हो? क्या तुम खुद पर विश्वास रख सकते हो? इसलिए जो भी युवा, जो भी यूथ 20 से 35 साल के इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही बात बोलूँगी, अपनी तुलना खुद से करो, दूसरों से नहीं। एक समय पर एक ही लक्ष्य रखें और सोशल मीडिया से नहीं, अपने अंदर की आवाज़ से निर्णय लेना सीखें। देर से चलना गलत नहीं है, लेकिन गलत दिशा में चलना गलत है। इसका मतलब आज की दुनिया में हर तरफ एक रेस लगी हुई है। कोई 22 में सेटल हो गया, कोई 25 में करोड़पति बन गया, किसी की 30 में शादी हो गई, घर ले लिया, बच्चे हो गए, और कुछ सोचते हैं कि मैं पीछे ही रह गया। पर सच तो ये है, देर से चलने का मतलब है कि आपने अभी शुरुआत की है, आपने पॉज लिया है, आप सीख रहे हो। गलत दिशा में चलना मतलब सिर्फ डर की वजह से फैसले लेना, दूसरों की ज़िंदगी को देखकर अपनी ज़िंदगी चुनना, वो करियर या रिश्ता निभाना जिसमें आप रोज़ घुटते हो। आप सोच रहे होंगे कि रोज़ की ज़िंदगी में गलत दिशा को कैसे पहचानें। तो उसके लिए आप अपने आप से 3 क्वेश्चंस, सिंपल सवाल पूछ सकते हो। पहला, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सब कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि मैं सबको देख कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कोई पीयर प्रेशर तो नहीं मेरे ऊपर बिल्ड हो रहा। दूसरा, क्या ये रास्ता मुझे अंदर से थका रहा है? क्या मैं ऐसा कोई कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिसको करते वक्त तो मुझे बहुत वाहवाही मिल रही है, लेकिन इंटरनली अंदर से मेरा मन उस काम को करने में खुश नहीं है, वो मुझे बहुत थकावट फील करवाता है, बहुत लो एनर्जी फील होती है उसको करने के बाद मुझे, और बर्डन फील होता है। और तीसरा, क्या मैं सिर्फ जल्दी पहुंचने के लिए गलत ट्रेन में तो नहीं चढ़ बैठा? मतलब जल्दी पहुंचने का मतलब अपनी लाइफ में बहुत जल्दी सेटल होकर हर चीज़ ले लेना, पर खरीद लेना, घर ले लेना, गाड़ी ले लेना, और बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों पे जाने के बजाय कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत जल्दी में कहीं पहुंचना चाह रहा हूँ और गलत ट्रेन में चढ़ गया? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है, तो दोस्त आपको डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है, स्पीड नहीं। आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि देर से चलना कब सही होता है। पहला, जब आप खुद को समझ रहे हों। दूसरा, जब आप स्किल्स बिल्ड कर रहे हों। तीसरा, जब आप मेंटल पीस को प्रायोरिटी दे रहे हों। और चौथा, जब आप फाउंडेशन को मजबूत कर रहे हों। याद रखिए, जो लोग जल्दी दौड़ते हैं वो अक्सर बीच में थक जाते हैं। जो सही दिशा चुनते हैं वही दूर तक जाते हैं। आइए अब देखते हैं इसे डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें। करियर में सिर्फ पैसे के लिए नहीं, सीखने और ग्रोथ के लिए उस करियर को चुनना। एक स्किल पर 6 से 12 महीने तक फोकस करना। स्किल स्टार्ट करके उसे 1 महीना, 1 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन के बाद छोड़ना नहीं। जो भी स्किल आपने पिक करी है उसे कम से कम 6 महीने से 12 महीने का समय ज़रूर देना, क्योंकि स्लो ग्रोथ ही स्टिल ग्रोथ है। रिलेशनशिप में अकेले होने के डर से रिश्ता मत बनाना। रिलेशनशिप में अकेले होने के डर से रिश्ता मत चुनो। किसी भी रिलेशनशिप में इसलिए मत आओ क्योंकि आपके
साथ के जितने भी दोस्त हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, आपके नेबर्स में आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो सब के सब किसी ना किसी के साथ रिलेशन में हैं और आपको समय नहीं देते, तो आपको ये लगे कि मुझे भी एक रिलेशन चाहिए, तो ऐसे केस में रिलेशनशिप में आना अवॉइड करना। दूसरी चीज़, पीस देने वाले रिश्ते को चुनना, प्रेशर देने वाले रिश्ते को नहीं। जो रिश्ता आपको शांति दे, जिस भी रिश्ते में आपको उस पर्सन के साथ में बहुत पीसफुल फील होता हो, वो रिश्ता आपके लिए ठीक है। और जो भी रिश्ता आपके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करता हो, वो रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा नहीं है। बिकॉज लेट इज़ बेटर देन रॉन्ग। सोशल मीडिया पे अपनी टाइमलाइन की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से मत करो। अपनी प्रोग्रेस खुद से ट्रैक करो। योर लाइफ इज़ नॉट अ रील। अब कैसे पहचानेंगे कि आप जो भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो सब सही है भी या नहीं? इसके लिए एक सिंपल सा रूल है। अगर डायरेक्शन सही है तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। ये हमेशा याद रखना। आप अपने अंदर ये चेंज भी नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे उस फील्ड में आपका इंटरेस्ट और डेवलप होता जा रहा है। जो काम आपको शुरुआत में 1 घंटा करने में लगता था, अब आप उसे 2-3 घंटा आराम से कर लेते हैं और बहुत मज़े से करते हैं। साथ ही आप खुद से रोज़ ये 3 एफर्मेशंस भी बोल सकते हैं। पहला, मैं अपनी दिशा पर चल रहा हूँ। दूसरा, मुझे जल्दी नहीं है, मुझे सही पहुँचना है। तीसरा, मेरी जर्नी मेरी अपनी है, किसी और की नहीं है, इसलिए कोई कंपैरिजन नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी खुद की पहचान ढूंढना शुरू करेंगे और अपने जीवन के निर्णय के लिए परमात्मा से पूछेंगे और अपने अंदर की आवाज़ से निर्णय लेंगे, सोशल मीडिया की आवाज़ से नहीं लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।